नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल रहता है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है और ये भी एक टीनेजर ही है। मेरे पास पता नहीं कैसे सारे कस्टमर टीनेजर ही आ रहे हैं आजकल। तो इनकी उम्र 19 वर्ष है और इन्होंने भी अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की है। और दोस्तों, इनके भी अपने फ्यूचर से रिलेटेड सवाल थे, करियर से रिलेटेड। गवर्नमेंट जॉब करें या बिज़नेस करें, वही हर जैसे हर टीनेजर का नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और दोस्तों, इनके अलग सवाल भी थे कि इनकी शादी कब कैसे होगी, इन्हें ये भी बहुत जानने की उत्सुकता है। तो दोस्तों, हम सब बताएंगे इनकी रेखा पढ़कर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पाम पहली नज़र में मुझे स्क्वायरिश बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पूरा रेक्टेंगल पाम है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे लोग अगर सेल्स और मार्केटिंग के काम में उतर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब इन द सेंस, किसी सेल्स और मार्केटिंग कोई बिजनेस कर लें तो काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे लोगों के लिए। और दोस्तों, स्क्वायरिश ये पाम नहीं दिख रहा मुझे। तो मेहनती नॉर्मल होंगे, ज़्यादा मेहनती भी नहीं होंगे और ज़्यादा आलसी भी नहीं होंगे। ये देखिए दोस्तों, अंगूठे का फर्स्ट फेलाइंस कितना मुड़ रहा है, कितना ये कर्वी है, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। और दोस्तों, ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं। मतलब ये जहाँ रहते होंगे उस इलाके में इनके बहुत सारे दोस्त होंगे और इनका बहुत सारा टाइम अपने मित्रों में बीतता होगा। मतलब इनके परिवार, कह सकते हैं कि परिवार वाले भी दुखी होते होंगे कि इतने सारे दोस्त हैं, इतना सारा टाइम क्या कहते हैं, दोस्तों में वेस्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके का नेचर होगा। फ्रेंडली नेचर काफ़ी ज़्यादा है, दिखा रहा है इनका हाथ में। और देखिए दोस्तों, अंगूठे का सेकंड फ्लैंज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, एक जगह जहाँ इन्होंने अपना मोटिव ठान लिया, ये उसी के पीछे लगे रहते होंगे, जगह जगह ध्यान नहीं भटकता होगा। और दोस्तों, अंगूठे का सेकंड फ्लैंज देख के पता चलता है साफ साफ कि दोस्तों, ऐसे लोग जो होते हैं अपने इंटरेस्ट को हमेशा पहले प्रेफर देते हैं उस किसी भी चीज़ से पहले, और अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है ऐसा। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथ में साफ साफ धनुषाकार रेखा बन रही है, हल्की सी नीचे, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जब किसी के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बनती है तो दोस्तों, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा क्लेवर टाइप होते हैं और इनके जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी चांस अपने ग्रोथ करने का नहीं छोड़ते। इनके जीवन में इन्हें जितने भी मौके मिलेंगे ये उन पर छक्का ही मारेंगे, चौका भी दूर की बात, छक्का मारेंगे डायरेक्ट। और ये देखिए दोस्तों, ये इनकी गुरु की उंगली आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेंड हो रही है। तो दोस्तों, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी तो और धार्मिक बनते जाएंगे। वो इनकी माइंड लाइन भी दिखा रही है, जब माइंड लाइन पे आएंगे हम वो भी दिखाएंगे। दोस्तों, धार्मिकता इनमें उम्र के साथ साथ बढ़ती जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, इनकी उंगली आप देखेंगे तो ये इनका पाम है और ये उनकी उंगलियां हैं। तो उसके मुकाबले साइज़ उंगलियों का बहुत छोटा है। तो दोस्तों, जब किसी उंगलियों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, मतलब पाम के हिसाब से इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। दोस्तों, ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते हैं। ये कितने भी बड़े बड़े निर्णय बड़ी स्पीड में ले लेते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन निर्णय लगाने में ज़्यादा देर नहीं होती और बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं। डिसीजन पावर बहुत स्पीड में करते हैं जो भी होता है। ये देखिए दोस्तों, इनकी सूर्य की उंगली बराबर है इनकी गुरु की उंगली के। तो दोस्तों, ये दर्शाती है कि इनमें ईगो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती होगी और ये छोटी छोटी बातों का भी जल्दी बुरा मान जाते होंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम हुई जाती है अपने आप। ये देखिए दोस्तों, इनकी जो पिंकी फिंगर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फिंगर कही जाती है किसी पामिस्ट्री में, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेंड हो रही है, यहाँ से सीधी चली और ये इसने कर्व ले लिया। मैं ध्यान से दिखा देता हूँ एक बार, ये सीधी चली और एक कर्व ले लिया। तो दोस्तों, ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा होती है। ललक इन द सेंस आप कह सकते हैं पैसा कमाने की भूख। ऐसे लोग कितना भी पैसा कमा लें और उनकी भूख शांत नहीं होती। आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, ये पैसे के प्रति काफ़ी ज़्यादा सोचते होंगे और पैसे के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे नॉर्मल लोगों से भी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ इनकी उंगली फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों, ये चीज़ों को संभाल कर रखना और याद शक्ति, डेटा, अकाउंट्स, फाइल हैंडलिंग, और दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मनी मैनेजमेंट, पैसे को कब किस तरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या फिर लगाना या फिर सेव करना है, इन सब चीज़ों में काफ़ी कच्चे होते हैं नॉर्मल लोगों से।
और दोस्तों ये तो इनकी तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, आधी भी नहीं जा रही। दोस्तों ये किसी का भी मतलब इन द सेंस अपना अकाउंटेंसी, अपने पैसे को कब किस तरह कहाँ पर लगाना है खुद बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल नुकसान खाएंगे उस चीज़ में। और दोस्तों ये अपना जो फाइल हैंडलिंग के काम है वो किसी दूसरे से करवाया करें अपने फैमिली में, इनको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। दोस्तों इनके ज़्यादातर सवाल करियर से रिलेटेड थे जो हर टीनेजर के होते ही हैं। दोस्तों चलिए इनके बुद्ध पर्वत पे बताते हैं कि कैसे ये बिज़नेस के लिए बने या गवर्नमेंट जॉब के लिए बने या प्राइवेट जॉब करेंगे। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों एक बात और, मैंने इनसे काफ़ी कोशिश करी कि इनकी फ़ोटो साफ़ आ जाए, लेकिन दोस्तों ये इतनी साफ़ फ़ोटो नहीं निकाल पाए। आप देख सकते हैं ये हिस्सा पूरा ब्लर आ रहा है, इसमें एक भी रेखा नहीं दिख रही, पूरा हिस्सा ब्लर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी रेखा कहाँ पर है। तो जितना मुझसे होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेखाओं को निकाल के दिखा पाऊँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं इनसे कहूँगा ये अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर रेखा बन रही है या नहीं, ये सीधी खड़ी लाइन है। दोस्तों वैसे मेरे ख्याल से इनके हाथ में सीधी खड़ी लाइन नहीं बन रही, हल्की सी बन रही। तो दोस्तों बुढ़ापे में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों इस हाथ में मैंने एक चीज़ देखी, इनका बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाने वाला है हर चीज़ में, मैं आपको हर चीज़ से इंडिकेशन दे दूंगा उसकी। दोस्तों बिजनेस सेंस अच्छा होगा, इन द सेंस इतना अच्छा नहीं, इनका नॉर्मल से भी नीचे होगा, एवरेज होगा। दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये बिज़नेस के लिए नहीं बने हैं। और वाणी मीठी होगी, कद काठी भी नॉर्मल होगी। दोस्तों चलिए चलते हैं इनके सूर्य पर्वत की तरफ। दोस्तों सूर्य पर्वत भी ब्लर ही आ रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एक सूर्य रेखा मुझे दिखी, एक हल्की सी ये रेखा दिख गई। और देखिए दोस्तों अगर इनके हाथ में स्क्वायर बन रहे होंगे, मैं इनसे कहूँगा कि ये चेक कर लें, अगर इनके हाथ में स्क्वायर बन रहे होंगे तो इनका कह सकते हैं इनके फैमिली में किसी ना किसी का आगे चल के मल्टी सिटी का काम होगा। मतलब मल्टी सिटी इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता हो, सामान यहाँ से वहाँ जाता हो या वहाँ से यहाँ आता हो थोड़े डिस्टेंस पर, ऐसे कह सकते हैं। या तो ये करेंगे या फिर इनके फैमिली में कोई करेगा। और दोस्तों मैं इनसे कहूँगा ये चेक कर लें स्क्वायर बन रहे हैं नहीं बन रहे, और यहाँ पर भी चेक कर लें कि यहाँ सीधी खड़ी लाइन है या फिर नहीं है। और देखिए दोस्तों हाँ शायद दिख नहीं रहा, बिल्कुल ब्लर आ रहा है। अगर यहाँ पर यश रेखा होगी तो इन्हें फेम इज्जत भी बिल्कुल मिलेगी जिस भी फील्ड में जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों इनका शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है और बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये दर्शाता है कि ऐसे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह आलस नहीं आता, और आप कह सकते हैं कि सूरज उठने से काफ़ी पहले उठ जाते हैं, और आलस तो दोस्तों ऐसे लोगों में होता ही नहीं है। अब नहीं उठते होंगे तो आगे चल के इनकी अच्छी आदत होगी, ये सुबह जल्दी उठा करेंगे। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इनका शादी से रिलेटेड भी सवाल था, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जब किसी की ये हृदय रेखा 3 टुकड़ों में गुरु पर्वत पे मिल जाए तो दोस्तों उसको 4 लाभ मिलते हैं, 4 पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं। सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, दोस्तों सरकारी लाभ मिलेगा इनको गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल लाभ, और दोस्तों या तो ससुराल पैसे वाला मिलेगा या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो जाएगा। दोस्तों किसी को इनमें से चारों लाभ मिल जाते हैं, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 1 मिलते हैं। अब वो इनकी किस्मत है कि इनको सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, ये चारों मिलते हैं, या 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 1 मिलेंगे। दोस्तों ऐसे नहीं हो सकता कि एक भी नहीं मिलेगा, एक तो ज़रूर मिलेगा, और किस्मत अच्छी है तो इनको चारों एडवांटेज मिलेंगे। दोस्तों ये हाथ मुझे काफ़ी सक्षम दिख रहा है, ये बिज़नेस करेंगे तब भी और क्या कहते हैं जॉब करेंगे तब भी, वो मैं पूरी तरह क्लेरिफाई कर दूंगा वीडियो के एंड तक आते आते कि इन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों इनके हाथ पर आप ध्यान से देखें तो एक तो दोस्तों ये फ़ोटो इतनी ब्लर आ रही है, इसमें एक भी रेखा क्लियर नहीं दिख रही। ये देखिए दोस्तों ये जीवन रेखा से रेखा निकली और ये सीधी चलती जा रही है। तो दोस्तों ऐसे इंसान की खासियत होती है कि ऐसे इंसान पर जब समय की मार पड़ती है तो ऐसा इंसान टिका रहता है और उसका नाम ख़राब नहीं होता। मतलब आप कह सकते हैं कि इन पर कभी फाइनेंशियली पैसे की मार पड़ गई
तो इनके आस पड़ोस को वालों को पता ही नहीं चलेगा कि इनका बुरा समय कब आया कब चला गया। दोस्तों ऐसे इंसान की नाम खराब नहीं होता, इज्जत खराब नहीं होती, चाहे बुरा समय कितना भी आ जाए। कहते हैं ना कि एक इज्जत बनी रहती है। और दोस्तों ऐसे लोग जीवन भर अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते रहते हैं। और देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। तो दोस्तों जब किसी के हाथ में से स्क्वायर बनता है तो ये अगर किसी जॉब में होंगे, जॉब में जाएंगे, फिलहाल तो टीनेजर ही हैं, तो 36 के आसपास ये अथॉरिटी पोजीशन हासिल करेंगे, यानी कोई बड़ा पद या प्रमोशन हो जाएगा। अगर स्क्वायर बन रहा होगा तो ये कंडीशन तब लागू होंगी। और दोस्तों अगर स्क्वायर बन रहा होगा तो 32 से हल्की सी पहले, 1 2 3 साल पहले ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मैं इनसे कहूँगा कि चेक कर लें स्क्वायर बन रहे नहीं बन रहे। ये देखिए दोस्तों, अंदरूनी मंगल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इनका। मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ। आप कह सकते हैं बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। आप इसको बिलो एवरेज, हाँ बिलो एवरेज कहेंगे। बिलो एवरेज तो ज़्यादा गंदा हो गया, एवरेज मान लीजिए। दोस्तों शारीरिक ऊर्जा नॉर्मल होगी, जैसे नॉर्मल इंसान सुबह उठता है, खाता पीता, शाम को सो जाता है, वो इनका डेली रूटीन रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इनमें ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा कठिन काम कर लेंगे। नॉर्मल इनका बॉडी बिहेवियर होगा। दोस्तों बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, साइज़ के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ऐसे लोग जब किसी अजनबी के साथ मिलते हैं तो इतने कंफर्टेबली मिलते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि 20 साल पुराना कोई दोस्त से मिल रहा हूँ या किसी अजनबी से मिल रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे लोगों पर जब वक्त की मार पड़ती है तो ऐसा इंसान झेल जाता है। ऐसे इंसान पे कितना भी बुरा समय आ जाए वो संयम बनाए रखता है और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। दोस्तों कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी का अंदरूनी मंगल बेकार होता है तो वो ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर कहते हैं कोलैप्स हो जाते हैं। दोस्तों इनके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन पर कितना भी बुरा टाइम आ जाए ये टिके रहेंगे। और दोस्तों इनके हाथ में मैं बुरा टाइम और अच्छा टाइम दोनों बता दूंगा कब कब आने वाले हैं, तो मुझे साफ पता पड़ रहा है इनका हाथ कैसा है। ये देखिए दोस्तों, चंद्र पर्वत उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों विदेश यात्रा मैं नहीं कह सकता कि इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मेरे ख्याल से इनको वैसे इनको कोई सवाल तो था नहीं, फिर मैं बता दूं, विदेश में इनका ट्रैवल मुझे मुश्किल लग रहा है। तो कुछ लोगों के सवाल ही ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लोगों के वीडियो इसलिए बनवाते हैं कि मैं विदेश सेटलमेंट हो पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। दोस्तों इनके हाथ में विदेश सेटलमेंट नहीं है या फॉरेन ट्रैवल भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, चंद पर्वत नॉर्मल है तो दूसरी बनी वस्तु अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होगा और निर्णय शक्ति भी काफ़ी अच्छी होगी। ये देखिए दोस्तों, शुक्र पर्वत भी नॉर्मल है। तो दोस्तों ऐसे इंसान जो होते हैं अपनी लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं काफ़ी ज़्यादा और अपनी प्रेजेंटेशन पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। बन ठन के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, ऐसी चीज़ों के शौक़ होते हैं। बाकी शुक्र पर्वत नॉर्मल दिख रहा है, चंद्र पर्वत भी नॉर्मल है, भारी मंगल काफ़ी अच्छा है, अंदरूनी मंगल आप बिलो एवरेज कहेंगे। दोस्तों गुरु पर्वत मैं बताना भूल गया, गुरु पर्वत भी नॉर्मल ही है। दोस्तों परिवार का सपोर्ट नॉर्मल रहेगा और पारिवारिक और सांसारिक सुख भी इन्हें ठीक ठाक मिल जाएंगे। दोस्तों चलते हैं इनकी हेडलाइन पर। देखिए दोस्तों, इनकी हेडलाइन यहाँ से निकली और थोड़ी कर्वी टाइप जा रही है और ये सीधी गुरु पर्वत पर मिल गई। तो दोस्तों जब किसी की हेडलाइन ऐसे गुरु पर्वत पर चली जाए तो दोस्तों ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं, किसी को पैसे के मामले में धोखा नहीं देते और किसी के 100 रुपये भी उधार ले लिए हो तो सामने से आकर वापस कर देते हैं। कुछ इस तरह का देवदूत वाला नेचर होता है ऐसे लोगों का। ये देखिए दोस्तों, अगर ये रेखा होती है किसी के हाथ में तो ऐसा इंसान जब खाली बैठता है तो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुशी ढूंढता है। दोस्तों ऐसे लोग अकेले में उदास होने की थोड़ी आदत होती है ऐसे लोगों को। दोस्तों इनके हाथ में इनकी माइंड लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए दोस्तों, इनकी माइंड लाइन निकली, मैं दिखाता हूँ ध्यान से, यहाँ से निकली और दोस्तों ये कट लग गया माइंड लाइन पर, फिर निकली, फिर कट लग गया, फिर निकली, फिर कट लग गया। दोस्तों ये ऑफ शूट है। और दोस्तों एक कट की जानकारी देता हूँ मैं।
दोस्तों ये दिखाता है कि ये जब जब भी इनको कट लगेगा इनकी माइंड लाइन पर, दोस्तों ये एज होगी लगभग इनकी मेरे हिसाब से 30। दोस्तों 30 की एज में ये कुछ मेंटल प्रेशर झेलेंगे। मेंटल प्रेशर, मैं इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि पागल खाने चले जाएंगे या फिर पागल हो जाएंगे। दोस्तों किसी चीज़ की टेंशन काफ़ी ज़्यादा लेंगे 30 की एज में दोस्तों, क्योंकि माइंड लाइन पर कटे। दोस्तों ऐसे लोग दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं उस एज में दोस्तों। फिर एक इनके दिमाग को टेंशन काफ़ी ज़्यादा होगी लगभग 35 की एज में। हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो फिर ये 39 में दिखाता है। और देखिए दोस्तों, 39 मैंने काफ़ी कम बोल दिया, ये आप इसको मानिए 42 मानिए। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 45 के बाद आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा दो मुंह खुल रहे हैं दोस्तों ये दिखाता है कि 45 के बाद इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा दोस्तों। जब किसी के ऐसे दो मुंह खुल जाते हैं तो दोस्तों ऐसा इंसान इतना शार्प हो जाता है, इतना ब्रिलियंट हो जाता है, इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि एक कहावत है कि सीधा हाथ क्या कर रहा है, ऐसा ये उल्टे हाथ को भी पता ही नहीं चलता दोस्तों। इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, तेज़ दिमाग के लोग हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं 100% कह सकता हूँ 45 के बाद ये ज़िंदगी के प्रति सीरियस हो जाएंगे। और 45 के बाद इनका दिमाग थोड़ा कह सकते हैं खुल जाएगा, या जब तक नहीं खुल पाया था वो तब हो जाएगा। और दोस्तों आप कह सकते हैं 45 के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से सोचने समझने और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्ति हो जाएंगे। माइंड लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है, 45 के बाद काफ़ी बेहतरीन जा रही है। बस हल्का सा ये टेंशन की रेखा है, ये काफ़ी बड़ी हैं, तो दोस्तों ये इनको कोई प्रॉब्लम देंगी जो मैंने एज बताई है उसमें। और देखिए दोस्तों, इनकी माइंड लाइन कैसी है, यहाँ से निकली और झुकी जा रही है बिल्कुल नीचे को, चंद्र पर जा रही है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी ये धार्मिक बनते जाएंगे, इनका भगवान में विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, और दान दक्षिणा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। दोस्तों इनका सवाल था इनकी शादी कब होगी। तो दोस्तों पहले तो ये फ़ोटो इतनी ख़राब आई है कि मैं क्या कहूँ। देखते हैं दोस्तों मिल जाए इनकी शादी की रेखा। दोस्तों चलिए इनकी जीवन रेखा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इनकी जीवन रेखा निकली लगभग 23 में एक राहु रेखा ने काटा। इस एज में इनको कोई असफलता या निराशा हाथ लगेगी। फिर देखिए दोस्तों 25 में एक राहु रेखा ने काटा है इनके हाथ में। हाँ बिल्कुल राहु रेखा ही काट रही है। इस एज में भी इनको कोई निराशा या सफलता हाथ लगेगी। और देखिए दोस्तों 25 के बाद लगभग 26 मान लीजिए आप, 26 या 26.5 के बाद एक हाथ में ऑफ शूट है। तो दोस्तों ये कोई ना सफलता दिलाएगा या कोई खुशखबरी मिलेगी 26 26.5 के बाद। उससे पहले दो राहु रेखा को झेलेंगे ये देखिए दोस्तों लगभग आप इसको मान लीजिए 27 या 27.5 या 28। दोस्तों पामिस्ट्री है, मैं जितनी भी एज बता रहा हूँ ऑफ शूट की भी, राहु रेखा की भी, शादी की भी, वो एग्जैक्ट एज नहीं होगी। आप उसको 1-2 साल आगे पीछे 100% समझ लीजिएगा दोस्तों। वो एग्जैक्ट एज नहीं बता पाते, पामिस्ट्री में एग्जैक्ट एज कोई भी नहीं बता पाता। जो ये बताइए उससे 1 साल 2 साल आगे या 1-2 साल पीछे। तो दोस्तों इनकी शादी मुझे 100% दिख रही है 27। तो दोस्तों ये माने लगभग इनकी शादी 26 से 28 के बीच तो हो ही जाएगी, और ना हुई तो 29 में तो 100% ही हो जाएगी। और देखिए दोस्तों लगभग शादी के बाद इनकी जीवन रेखा यहाँ धुंधली पड़ गई। तो दोस्तों इस एज में कह सकते हैं पैसे की तरफ से काफ़ी परेशान हो जाएंगे ये। इस एज में इन पे पैसे की कमी रहेगी, क्योंकि इस एज में इनके हाथ में जीवन रेखा नहीं है लेकिन धुंधली सी है, या फ़ोटो में धुंधली आ रही है। अगर ये हाथ में साफ दिखती होगी, धुंधली नहीं पड़ी होगी इस एरिया में, तो फिर इन पर पैसे की तंगी नहीं आएगी। पैसे की तंगी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गरीबी हो जाएंगे, 1-2 साल की तो सबके जीवन में आती है, वो इनके जीवन में भी आएगी। और देखिए दोस्तों इनके जीवन पर राहु रेखा का कितना गंदा वार चला है। फिर 30 ये एज होगी इनकी लगभग 34 में राहु रेखा ने काटा। इस एज में इनको कोई असफलता या निराशा हाथ लगेगी। दोस्तों यही इनकी टेंशन की रेखा भी बन रही है आगे चल के। सो ये काफ़ी बड़ी राहु रेखा है। इनको आर्थिक नुकसान, पैसे से नुकसान, कोई निराशा, कोई सफलता, या कह सकते हैं अगर ये शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो उस एज में नुकसान हो जाएगा इनको। कुछ ऐसी असफलता होती हैं जो हाथ लगती हैं, जो राहु रेखा होती है। दोस्तों राहु रेखा का मेरे पास उपाय भी है, अगर ये पर्सनली चाहेंगे
तो मैं इनको इसका उपाय भी दे दूँगा। तो दोस्तों 34 में राहु रेखा ने काटा, फिर 38 में राहु रेखा ने काटा, फिर हल्की सी राहु रेखा ने 39 में काट दिया। दोस्तों ये इतनी बड़ी नहीं है, ये इनको हल्की फुल्की टेंशन सी दे के जाएगी, बस हल्की सी चिंता रहेगी, कोई पैसे का नुकसान या आर्थिक तंगी नहीं आएगी इस एज में। लगभग दोस्तों 45 में राहु रेखा ने काटा, फिर 8 में राहु रेखा ने काटा, फिर 51 में राहु रेखा ने काट दिया। दोस्तों 51 तक इनके हाथ में राहु रेखाओं का वार है। और ये देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं इनके जीवन रेखा की पॉजिटिव चीज़ों पर। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इसको और हल्का कर देता हूँ मैं, एक पर हो गया। ये हल्का सा ट्रायंगल बन रहा है। दोस्तों ये ट्रायंगल दिखाता है कि ये लगभग ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी अमाउंट में प्रॉपर्टी खरीदेंगे इस एज पर, ये ट्रायंगल दिखा रहा है। और देखिए दोस्तों, इस ट्रायंगल के साथ में इतना बड़ा ट्रायंगल ये भी बन रहा है। तो दोस्तों ये एज होगी लगभग इनकी, मैं बताता हूँ, 44 के बाद से लगभग 55 तक। 44 तो ज़्यादा बोल दिया, हाँ 44 से 55 के भी दोस्तों ये अंधाधुंध पैसा कमाने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और उसके बलबूते पर ये कम से कम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रॉपर्टी इनके जीवन में आएंगी। दोस्तों अभी तो इनकी रेखाएं संकेत कर रही हैं कि ये लगभग 40 छोटा सा ही है, 1-2 साल का ही है, और ये बड़ा है। दोस्तों ये पूरे को ले लें तो लगभग 40 से 50 मान लीजिए। 42 नहीं, मैं करंट एज बताने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ध्यान से देखने दीजिए मुझे एक बार। दोस्तों 42 से 56 ये 14 साल के जीवन में ऐसे रहेंगे। ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे और उस एज में प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। दोस्तों उसके बाद इनकी जीवन रेखा चलती जा रही है। दोस्तों ये 2 फोर्क में टूट रही है। दोस्तों दर्शाता है इनकी ये अपने जीवन में ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। दोस्तों मैंने इनकी शादी बता दी, लगभग 26, 27, 28 में हो जाएगी। इनका शादी का भी सवाल था। और ये देखिए दोस्तों, बात करते हैं इनकी धन रेखा की। दोस्तों धन रेखा के साथ में मुझे कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही, लेकिन दोस्तों ये ज़रा भी टेंशन न लें इस बात की कि इनके हाथ में धन रेखा नहीं है। इनके हाथ में पर्वत इतने अच्छे हैं और ये शुक्र पर्वत अच्छा है, ये अच्छे हैं, तो धन रेखा की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस हाथ में राहु रेखाओं का काफ़ी ज़्यादा वार है। इस चीज़ से घबराए ना। इसके कुछ उपाय होते हैं, उनको करने के बाद इनका लाभ 80% तक कम हो जाता है। दोस्तों मैं ऐसे उपाय बताऊंगा इनको कि उनको करने लगेंगे तो खुद देखेंगे कि ये जो रेखा काट रही है, इनके जीवन रेखा को ये जो काट के जा रही हैं, ये अपने आप हल्की पड़ जाएंगी और एक टाइम के बाद तो ख़त्म ही हो जाएंगी। दोस्तों रहा है सवाल की गवर्नमेंट जॉब का, इनके बिज़नेस का। तो दोस्तों आप ऐसे समझिए, ये बिज़नेस वाला हाथ मुझे नहीं लग रहा है। मतलब अगर ये बिज़नेस करने बैठ गए तो बिज़नेस चलेगा, बस इनकी लाइफस्टाइल कट जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि बिज़नेस शुरू किया था और आज करोड़ों कमा रहे हैं। इस तरह का हाथ नहीं है बिज़नेस में। लेकिन हाँ दोस्तों, इनके हाथ में ये सूर्य रेखा इतनी अच्छी जा रही है तो इंडिकेशन दे रही है कि अगर ये मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब भी 100% लगेगी। दोस्तों कुछ ऐसे हाथ होते हैं, जो पिछला हाथ था जो लास्ट वीडियो आई थी, उनका सवाल था कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। दोस्तों उनके हाथ में था कि सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन दोस्तों ये भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैंने बता दिया उनको सरकारी नौकरी लगेगी और उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी, तो दोस्तों वो रेखा अपने आप गायब हो जाएंगी। और दोस्तों मैं जैसे इनसे कह रहा हूँ कि इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है, दोस्तों ये 100% प्रूफ नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 100% जब होगा जब ये तैयारी भी करेंगे। दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने कह दिया है गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और ये तैयारी ना करें और जॉइनिंग लेटर अपने आप आ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस बात को पहले समझ जाएं कि इनके हाथ में योग तो है, लेकिन उसके अनुसार इन्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। दोस्तों इस बात को एडवाइस की तरह लें या एक वार्निंग की तरह लें। ये साफ साफ समझ लें कि इनके हाथ में सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन मेहनत भी मांगती है सरकारी नौकरी, तो मेहनत भी 100% इन्हें करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ये रेखा अपने आप ख़त्म हो जाती है।
वैसे इनके हाथ में सरकारी नौकरी कह सकते हैं मेहनत करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल है हाथ में राहु रेखाओं की वजह से, ये कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों बिज़नेस करेंगे तो मैं इसमें नहीं मानता कि इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी बिज़नेस में। बस ये है कि थोड़ा बहुत सेव हो जाया करेगा, थोड़ा खाना खर्चा चल जाया करेगा। लेकिन दोस्तों इनके हाथ में योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी के, और ये बस इनकी और सरकारी नौकरी के बीच में बस एक ही बात है इस वक्त, मेहनत, पढ़ाई। अगर वो ढंग से कर लेंगे तो वो भी मिट जाएगी। दोस्तों मैंने इनके पाम का एनालिसिस ख़त्म कर दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि इन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों मैं इनके पाम को हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट में मैं ये करूँगा, बिज़नेस करें तो अपने रिस्क पर करें, बिज़नेस वाला हाथ नहीं है ये। और दोस्तों ये अगर मेहनत करेंगे तो सरकारी नौकरी भी इनकी लगेगी। थोड़ी इंडिकेशन आ रही है दोस्तों, धंधे का इनके हाथ में है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पर्वत इनके काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों राहु रेखाओं का काफ़ी ज़्यादा वार है। दोस्तों ये कोई नुकसान करवाती ज़रूर है, ऐसे लोगों को टाइम पे नुकसान बहुत होता है, तो उसके भी मैं उपाय दे दूँगा। दोस्तों मैंने इनके हाथ का पूरा एनालिसिस कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।